वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। उसी 20 बेसिक सीरीज में से एक सीरीज आज मैं फिर आपके बीच लेकर आया हूं। कंसंट्रेशन के साथ आप इस सीरीज को देखिएगा, कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा। किसी तरह की अगर परेशानी होगा तो आप कमेंट के जरिए भी मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ। मैं खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो जो भी कठिनाइयां आपको हो, मैं इसमें आपको जो बताने जा रहा हूं वो यूनिक बातें बताने जा रहा हूं। आप जो क्वेश्चन का साइज देख रहे हैं ना, उस क्वेश्चन के साइज से सॉल्यूशन का साइज छोटा होगा, देख लीजिएगा आप। और थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, और साथ ही साथ मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, प्यारा लगे, कंफर्टेबल लगे तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे। मेरी आपसे विनती है, क्योंकि ये सब्सक्राइबर बढ़ना, लाइक करना, व्यूज होना, यही मेरे लिए संजीवनी है। मुझे एनर्जी मिलेगी तो मैं और बेहतर करने की कोशिश करूंगा, हर बच्चों के लिए, ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के लिए। और ऑफलाइन के जो बच्चे हैं हमारे, अभी मैं आसनसोल, वेस्ट बंगाल के आसनसोल में एक ब्रांच है और वहीं पे एक बरनपुर में मेरा दूसरा ब्रांच है। तो जो ऑफलाइन के बच्चे हैं, जो वेस्ट बंगाल के रीजनल बच्चे हैं, रानीगंज के बच्चे हो गए, न्यामतपुर के बच्चे हो गए, या फिर काली पहाड़ी के बच्चे हो गए, गुराई रोड के बच्चे हो गए, मतलब लोकल जितने भी बच्चे हैं, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप बीसीसी ज्वाइन करिए अपने उज्जवल भविष्य के लिए। सुनिश्चित हो जाएगी आपकी गवर्नमेंट जॉब, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो आइए, उस 20 सीरीज में से एक सीरीज ये भी, मैं बार बार कहता हूं कि 5 क्वेश्चन नहीं समझिएगा मेरे दोस्त, 50 क्वेश्चन, 50, क्योंकि एक क्वेश्चन से कई सारी बातें निकल के आएगी। तो मैंने कहा कि आज का जो मेरा क्वेश्चन ये है, क्लास है, उसमें ये देखना है कि क्वेश्चन के साइज से सॉल्यूशन छोटा होगा। आइए, तो जब भी आप, सबसे पहले तो मैं बोर्ड मास की जिक्र करूंगा, थोड़ा मैं बोर्ड मास इंडिकेट कर देता हूं। BODMAS। बी का मतलब आप जानते हैं ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब ऑफ होता है, डी का मतलब डिवीजन होता है, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, ए का मतलब प्लस होता है और एस का मतलब माइनस होता है। उस पर भी आप ध्यान देते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रायोरिटी में हम लोग अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं ऑफ और मल्टीप्लिकेशन में। अगर दोनों का मीनिंग एक ही होता तो फिर ऑफ और मल्टीप्लिकेशन का जिक्र क्यों होता, गौर कीजिएगा जरा। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं यहां समझाने की कोशिश करूंगा। 5 ऑफ 5 और डिवीजन 5 है। मैक्सिमम बच्चे इसको ऐसे करेंगे, 5 से 5 कट गया और इसका आंसर हो गया 5, लेकिन ये गलत है। देखिए, ऑफ और डिवीजन में पहली प्रायोरिटी ऑफ का है, तो पहले हम 25 करेंगे और उसके बाद बाई में 5 करेंगे। 25 यहां पर कॉन्सिडेंसली प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग 5 से 5 आप काट दिए तो 5 ही बच गया। कॉन्सिडेंसली, गौर फरमाइएगा, आप ये मत समझ लीजिएगा कि नहीं सर 5 तो आया, ये भूल नहीं करिएगा। यहां पर कॉन्सिडेंसली आंसर सही पाया गया है, लेकिन कंफ्यूज कर जाएंगे। सपोज करिए यहां कोई दूसरा डाटा होता तो आइए आज हम इसी पर बात करेंगे। पहले प्रायोरिटी ऑफ की होनी चाहिए, उसके बाद डिवीजन की होनी चाहिए, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की। अब जरा यहां पे ध्यान दीजिएगा, प्लस और माइनस, कभी भी जब बड़ा क्वेश्चन है तो उसमें प्लस और माइनस को आप क्या करिए कि उसको एक पार्टीशन के रूप में मानिए। पार्टीशन मतलब कि अगर आप कर सकते हैं तो घेर दीजिए और ये ब्रैकेट एक साथ ले लीजिए, अलग अलग करिएगा, क्योंकि प्लस माइनस में किसको पहले करना है ये फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि आप इन छोटे छोटे कामों को पहले करिए। प्लस माइनस में कुछ भी कर सकते हैं, तो पहले इनसे निकाल लीजिए। देखिए कितना सिंपल। और ये प्लस यहां पे है, ये क्या है, प्लस यहां पे है। अब जरा देखिए, ब्रैकेट का काम सबसे पहले होगा। 27 में से अगर आप 3 घटा दीजिएगा तो 24 होगा, और 6 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 4 होगा।
27 में से 3 जाएगा तो 24 होगा, और 6 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 4 बार में कट जाएगा, +4 और -4 0। टुकड़ों टुकड़ों में करना है। अब इसी क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे यहीं से शुरू हो जाते हैं, 10 लाइन प्लस और माइनस एक पार्टीशन के रूप में मानिए, और देखिए कितना सिंपल हो जाएगा, एकदम प्लस माइनस प्लस, ये इतना एक साथ, फिर 6 को हम अलग कर लिए, और ये +0 है, और ये -6 भी ले लीजिए, और फिर देखिए 8 और 15 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 120। अब जरा ध्यान दीजिए, आपका साइज देखिए, मैंने कहा था कि क्वेश्चन के साइज से सॉल्यूशन का साइज छोटा होगा। अब ध्यान से देखिए, 120 में से अगर आपका 6 जाएगा तो कॉमन सेंस की बात है 114 आपका आंसर। देखिए कितना सिंपल। पार्टीशन करना है, क्या करना है, प्लस और माइनस को एक पार्टीशन के रूप में मानना है, माइनस है प्लस है, 2 जगह है, इसका काम करने के बाद ही प्लस होगा और इसका काम करने के बाद ही माइनस होगा। क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिए, यहां इस क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिए, मैं पार्टीशन कर रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, पार्टीशन। अब फिर एक 6 आ गया, एक साथ नहीं चलना है, और सबसे पहले इसको ले लीजिए। साहब इस पूरे का काम होगा तभी ना आपको इसमें प्लस करेंगे, एक साथ लेके नहीं चलेंगे। तो यहां पर सिंपल सी बात है, फिर सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा अंतर है क्वेश्चन में। 27 - 3 आपका 24 हो गया, 24 को डिवाइड कर दीजिए 6 से, तो 4 बार में कट जाएगा, तो 4 + 4 कितना, 8। देखिए यहां से लेकर यहां तक निचोड़ आ गया, साथ लेके नहीं चलना है, प्लस और माइनस को आगे आगे बढ़ाना है। अब जरा ध्यान दीजिए, प्लस ये 6 ले लीजिए और 15 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया। 8 और 6 को जोड़ेंगे तो 14 होगा, 14 को इसमें अगर आप जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 3 4। आप क्वेश्चन का साइज देखिए और मेरा सॉल्यूशन देखिए। तो इससे सबसे बड़ी बात इसमें क्या आई, प्लस और माइनस को एक पार्टीशन के रूप में मानेंगे। क्या मानेंगे, प्लस और माइनस को पार्टीशन के रूप में मानेंगे। अब इस क्वेश्चन में जरा आप ध्यान दीजिएगा, अब देख के आपको लग रहा है सर इतना लेंदी, अरे साहब लेंदी नहीं है, बिल्कुल सिंपल शब्दों में जरा इसको समझिए। अब यहां क्या करना है, इसको 2 पार्ट में ले लीजिए। तो यहां सर 2 पार्टीशन, तो यहां हमारे लिए पार्टीशन ये है, ऊपर इंडिया नीचे पाकिस्तान। इंडिया का काम आप पहले कर लीजिए, क्योंकि ऊपर वाले का पूरा काम होगा तभी तो नीचे वाले साहब उसको भाग दे दीजिएगा। तो ऊपर वाले का पहले आप काम कर लीजिए। गौर फरमाइएगा, जरा ध्यान से समझिएगा, यहां भी 5 है और यहां भी 5 है। क्या कहा, यहां पार्टीशन का काम कौन कर रहा है, पहले ऊपर का काम, अब फिर नीचे का पूरा काम कर लीजिए, उसके बाद रिवर्स कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। देखिए कितना सिंपल। अब एक लाइन में जरा यहां समझिए, 5 और 5 का एलसीएम सेम, लेकिन यहां कर दीजिएगा पहले 5 तिया 5 तिया 15 और 1 16, 16/5 एलसीएम सेम है, तो 5 नीचे आ जाएगा, ऊपर में कोई चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि एलसीएम सेम है। तो 16 में से 3 जाएगा कितना, 16 में से 3 जाएगा, थोड़ा बोला भी कर बार, बीच में बैठा हुआ है मुंह ऐसे करके। तो 16 में से 5 5 एलसीएम हो गया, तो 16 5 तिया 15 1 16, 16 में से 3 गया कितना, 16 में से 3 गया 13, 13/5 सिंपल। अब भाग मल्टीप्लाई बन जाता है, तो कॉमन सेंस की बात है, जब इसको गुना करिएगा तो 5 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे। देखिए ऊपर का काम हो गया। अब सिंपल सी बात है, जरा यहां देखिए, ऊपर काम हो गया, 13/8 आया। अब यहां से पूरा में देखिएगा एक साथ कर दूंगा, जरा ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले इसका काम कर लीजिए, इसके बाद ये बाद में ब्रैकेट का काम होगा, उसके बाद भाग का काम कर लीजिएगा। 6/7 अगर आप करते हैं और माइनस, यहां सिंपल सी बात है, 5 ऊपर चला जाएगा, भाग दे रहे हैं। जब भी भाग को आप मल्टीप्लाई बनाते हैं ना, तो उसके आगे का जो टर्म है वो रिवर्स हो जाता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां -1/7 पहले से है, और ये 5 कहां चला जाएगा, ऊपर। देखिए सिंपल, 6 में से 5 गया 1, ये पूरे ब्रैकेट से निकल के आया है। जरा ध्यान दीजिएगा कितना सिंपल, 6/7
7 5 यानी 5/7। भाग का काम जब भी आप करते हैं और उसको मल्टीप्लाई बनाते हैं तो इसके आगे का जो भी टर्म होता है वो रिवर्स हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, 5/7 कर दिए, ये दोनों से मिलके आ गया 6/7 आपका वेट कर रहा है। अब 6 में से 5 को घटा दीजिए, 1/7। जरा ध्यान दीजिएगा, 1/7 तो हो गया सिंपल। और इसको अगर तोड़ेंगे तो 7 एकम 7 और 1 एक कितना, 8/7। डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखिए यहां पहुंच गए हम, यहां से क्या मिला, 1/7, ये क्या है 8/7, तो 8/7 ये है। और ये भाग यहां काम हो गया, एलसीएम सेम, ऊपर कोई चेंज नहीं, 6 में से 5 गया 1, 1/7, लेकिन ये भाग है, गुना बना दीजिए, 7 ऊपर 1 नीचे, 7 से 7 कट गया। देखिए कितना सिंपल, क्वेश्चन का साइज देखिए। अब ऊपर आपको क्या मिला था, 13/8 मिला था डियर स्टूडेंट्स। अब इस पूरे के बटे में आपको क्या मिला है, 8 मिला है, यानी 8/1 कह सकते हैं। तो रिवर्स हो जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, 8 कहां आ जाएगा, नीचे। क्या मिला आपको, 13/64, है कि नहीं। क्वेश्चन से छोटा सॉल्यूशन तो ये देख लीजिए। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर ये देखिए। अब इसमें जरा आप ध्यान दीजिएगा, कितना सिंपल सी बात है। फिर वही बात, जहां पर सिर्फ प्लस माइनस का जिक्र हो उसमें आप प्लस को पार्टीशन करेंगे, प्लस को बाउंड्री मानेंगे। लेकिन जहां पर बटा का चिन्ह हो, जहां पर ये साइन दिया हो, उसमें आप ऊपर को एक पार्ट और नीचे को 2 पार्ट, दूसरा पार्ट, और पार्ट वाइज कर लेंगे। तो देखिए मैं यहां से लेकर यहां तक का एक साथ कर देता हूं बिना कलम का। डियर स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, ब्रैकेट का काम पहले होगा, 5 और 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा। लेकिन ध्यान यहां यह देना है कि 5 तिया 15 एक 16/5, 5 तिया 15 एक 16/5 और 3/5। तो जब एलसीएम सेम होता है तो टेंशन काफी कम हो जाता है। तो ये आपका 5 तो रह ही जाएगा नीचे, ध्यान से जरा देखिएगा, नीचे में 5 तो आपका है, लेकिन इसको तोड़कर, और ऊपर क्या है, 5 तिया 15 एक 16, 16 3 19। देखिए कहानी खत्म। अब इसमें आपके पास ये डिवीजन का जो साइन है, ब्रैकेट का काम के बाद इसको करेंगे आप, तो सिंपल बात है, ये मल्टीप्लाई बन जाएगा, उसके बाद ये रिवर्स हो जाएगा। 5 कहां चला जाएगा, ऊपर, 8 कहां आ गया, नीचे, 5 से 5 कैंसिल। आप निश्चिंत हो गए कि सर मेरा ऊपर के पार्ट से निकला हुआ डाटा है 19/8, ऊपर के पार्ट से निकला हुआ डाटा है 19/8। अब जरा ध्यान दीजिए, निश्चिंत हो गए। भूल से भी कैलकुलेशन जब भी आप करें, बेसिक कैलकुलेशन, तो मेरा आग्रह है आप सबसे कि कृपया सबको ढोते मत जाइए। बच्चे ढोना शुरू कर देते हैं, यहीं से शुरू हो जाता है, लगता है उनको एकदम इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, धंधना देंगे। धंधनाना शुरू करते हैं, पता चलता है कि उनका आंसर भी गलत हो गया। ये देखिए कितनी इत्मीनान से आपका 19/8 हो गया, राइट। अब देखिए ऊपर से मिल गया आपको, सब करके हमको मिला 19/8। सिंपल, क्या करेंगे, पहले हम ब्रैकेट का काम कर लेते हैं, सिंपल सी बात है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये है 5/7, अब प्लस, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं छोटा ब्रैकेट मान लेता। अब देखिए यहां पर 1/7 है, ये भाग है, इसके अंदर भी एक ब्रैकेट है, तो 1/7 गुना जैसे ही बनाइएगा तो 3 ऊपर चला जाएगा। देखिए कितना सिंपल, 3/7। और इसके पहले भाग लगा हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं और बढ़ा देता हूं क्योंकि ज्यादा छोटा करना भी ठीक नहीं है। तो सिंपल बात है, 7 का 7 1, 8/7। ये नीचे के पार्ट को सिर्फ ले रहा हूं, ऊपर आ चुका है, तो बस सिंपल है मेरे दोस्त, 8/7। भाग को जैसे ही आप गुना बनाएंगे, ये काम करने के बाद बनाइएगा, तो एलसीएम 7 हो जाएगा, 7 ऊपर चला गया, ऊपर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, 5 3 8 हो जाएगा। देखिए नीचे के पार्ट से मिला 1, कितना सिंपल है। आप ईमानदारी से मुझे बताइए, क्वेश्चन के साइज से सॉल्यूशन छोटा है कि नहीं, या नहीं है तो मुझे बताइए। तो कृपया ध्यान से देखिए, और मैं वादा किया हूं 20 सीरीज बहुत जल्द आपके पास 20 सीरीज पहुंचने वाला है। ऊपर में आपको क्या मिला, ऊपर के पार्ट से मिला 19/8 और नीचे 1 है। तो बचपन से हम लोग को पढ़ाया गया है कि डिनोमिनेटर में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, हर का कोई वैल्यू नहीं होता है, जिसको हम हिंदी में हर कहते हैं। तो इस 1 से कोई मतलब आपका नहीं है, आपका रिजल्ट आ गया, आपका रिजल्ट आ गया, आपका रिजल्ट आ गया।
आप ध्यान से देखिए सॉल्यूशन का मेरा पैटर्न और अपने क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। अगर आपको लगता है सही में मैं ठग रहा हूं तो बताइएगा कमेंट के जरिए कि हाँ सर ऐसा कर रहे हैं आप। तो ध्यान दीजिए। अब एक और सवाल है, मैं इसके बाद में लास्ट करूंगा। दो चीजें, बहुत बड़ी बात मैंने आपसे शेयर किया कि जब भी प्लस माइनस का जिक्र हो तो प्लस और माइनस को एक पार्टीशन के रूप में लीजिए। प्लस और माइनस को एक पार्टीशन के रूप में लीजिए। प्लस के बीच में, प्लस और माइनस के बीच में डाटा है, और जब बटा का सेंस हो तो ऊपर का काम पहले कर लीजिए, अब बाद में नीचे का काम करिए, निश्चिंत हो जाएंगे आप। ध्यान दीजिए, मैं एक साथ ऊपर का काम कर रहा हूं। ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है डियर स्टूडेंट्स, 5 और 5 का एलसीएम 5 ही होगा। 5 तिया 15 1 16, 5 तिया 15 1 16 बटा 5 और 3 बटा 5 ब्रैकेट है, इसलिए पहले ब्रैकेट का काम तो करेंगे साहब, एक साथ ऊपर का। तो यहां पर आपका रिजल्ट आएगा, नीचे तो 5 ही रहेगा ना, एलसीएम 5 ले लिए, ऊपर कोई चेंजिंग नहीं होगा। 5 तिया 15 1 16 और प्लस 3 19, ब्रैकेट का काम आपने कर लिया। जैसे ही इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे उसके आगे का जो डाटा है वो रिवर्स हो जाता है, यानी 5 कहां चला जाए ऊपर और 8 कहां आ जाएगा नीचे। क्लियर? तो 5 से 5 कट गया। देखिए फिर सिंपल वही कहानी, कितना सिंपल। दर साइज देखिए और बताइए। तो अब जरा ध्यान दीजिए, नीचे का काम कर लेते हैं, ऊपर का करके निश्चिंत हो गए। आप कॉपी में भी करिएगा तो रफ में करिएगा, कहीं भी ऊपर का काम कर लिए, नीचे का काम कर लिए। देखिए यहां पे अब मैं कह रहा हूं कि यहां से यहां तक एक साथ ले लीजिए, बिल्कुल सिंपल। 5 बटा 8 है आपके पास, और ये मिडिल ब्रैकेट है, और मिडिल ब्रैकेट के अंदर भी स्मॉल ब्रैकेट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक साथ ब्रैकेट तोड़ रहा हूं मैं, और यहां पर स्मॉल ले रहा हूं, इसको तोड़ दे रहा हूं। प्लस 1 बटा 8 और डिवीजन का साइन है, 3 कहां जाएगा ऊपर, 3 कहां जाएगा ऊपर। ये भाग का साइन है, लिख लीजिए थोड़ा सा। 8 1 जा 8 और 1 9, 9/8 जैसे है वैसी है, बस कहानी इज ओवर। एलसीएम सेम है, एलसीएम सेम है तो 8 एलसीएम। अब 5 या 3 8, 8 बटा 8 मतलब 1, कोई जरूरत नहीं है इसको और आगे ढोने का। 1 से किसी भी चीज को अगर आप भाग देते हैं तो वही चीज प्राप्त करते हैं। यहां से यहां तक आपने 1 प्राप्त किया और उस 1 से इसको डिवाइड करिएगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए यहां भी मिला 9/8। डियर स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन मेरा ये है, ये मेरा सॉल्यूशन है। आप कहिए और बताइए मुझे कमेंट के जरिए कि मेरा सॉल्यूशन आपके लिए फ्रूटफुल है कि नहीं। ऊपर के टर्म से आपको क्या मिला था 19 बटा 8, ऊपर के टर्म से मिला था 19 बटा 8। आपके लिए मैं यहां लिख रहा हूं, नहीं तो यही क्लियर हो गया। ऊपर के टर्म से मिला था, और नीचे के टर्म से मिला था मुझे 9 बटा 8। 8 कहां जाएगा ऊपर, 9 कहां आएगा नीचे। देखिए आप सॉल्यूशन, मेरे क्वेश्चन के साइज को देखिए और सॉल्यूशन के साइज को देखिए, जरूर अंतर प्रतीत हुआ होगा आपको। और मैं चाहूंगा कि फिर इसी तरह नेक्स्ट सीरीज में मैं कुछ और नए यूनिक कंसेप्ट के साथ आ रहा हूं। जल्द से जल्द 20 सीरीज आपके बीच होगा। 9 बेसिक सीरीज का पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं और अभी कंटिन्यूअसली मैं आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं माफी चाहता हूं, बीच में मैंने डिसकंटिन्यू हो गया था। उस डिसकंटिन्यूटी को तोड़ते हुए फिर से मैं कंटिन्यू हो रहा हूं आपके बीच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। जय बीसीसी परिवार।